किसी शिव मंदिर के निकट एक सन्यासी रहा करते थे। सामने ही एक युवती का मकान था। युवती के यहाँ दिन रात लोगों का तांता लगा रहता। उसका जीवन देखकर सन्यासी के मन में बहुत दुख होता। एक दिन सन्यासी ने उस युवती को बुलाकर खूब फटकारा और बोले, तू बड़ी पापिन है, दिन रात पाप किया करती है, अंत में तेरी क्या गति होगी, इस बारे में कभी सोचा है? यह सब सुनकर युवती को बहुत पश्चाताप हुआ। वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। वह दूसरा कुछ नहीं कर सकती थी, पेट पालने के लिए उसे यह कार्य करना पड़ता था। परंतु उस दिन से जब कभी वह पाप कर्म करती, अत्यंत कातर होकर भगवान से प्रार्थना करती और उनसे क्षमा मांगती। उधर सन्यासी ने विचार किया, देखूं तो सही इस युवती के पास रोज कितने लोग आते हैं। और सन्यासी ने उस दिन से उस युवती के पास जितने लोग आते उतने कंकड़ जमा कर कर एक और रखने लगे। होते होते कंकड़ों की ढेरी लग गई। फिर एक दिन सन्यासी ने उस स्त्री को कंकड़ों की ढेरी दिखाकर कहा, देख, थोड़े ही दिनों में तूने कितना पाप किया है, अब तो सावधान हो जा। कंकड़ों की ढेरी देखकर वह स्त्री इतनी व्याकुल हुई कि रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। भगवान की लीला अपरंपार है। कुछ दिनों बाद उस युवती और सन्यासी दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। उस समय यमदूत आकर सन्यासी को और विष्णुदूत आकर युवती को ले गए। यमदूतों को देखकर सन्यासी घबराते हुए बोला, तुम लोगों से भूल हो गई, विष्णुदूत मेरे लिए आए होंगे, तुम लोग अवश्य उस युवती के लिए भेजे गए होंगे। सन्यासी ने क्रोधित होकर कहा, मैं जीवन भर भगवान का नाम लेता रहा और यह औरत नीच कर्म करती रही, इस पर भी तुम लोग मुझे ले जा रहे हो और इसे लेने विष्णुदूत आए हैं, यह कैसी बात है? यमदूतों ने कहा, उसने गंदा काम नहीं किया, गंदा काम तुम करते हो और तुमने भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान का नाम तो वह लेती रही। तुम अच्छी तरह सोच कर देखो, जिसका जैसा भाव है उसे वैसा ही लाभ होता है।